अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबूर किताब को मानने वाले लोग आजकल कहाँ हैं? आखिर जबूर के मानने वाले लोगों को आज के दौर में क्या कहा जाता है और इसके मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्या वजह है कि इन तीनों किताबों को लेकर तो अक्सर चर्चाएं की जाती हैं और हम लोगों को काफी डिटेल में इन तीनों किताबों के बारे में बताया और समझाया भी जाता है, मगर जबूर से जुड़े शायद ही कभी कोई चीज हम लोगों को बताई जाती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आज के दौर में जबूर नाम की एक किताब किसी भी हालत में हमारी इस दुनिया में मौजूद भी है या फिर नहीं, और अगर मौजूद है तो किस हाल में है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इन सवालों को जानकर आप भी यकीनन हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम लोगों के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर जबूर नाम की एक किताब कब नाजिल हुई थी, किस पर नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी। तो दोस्तों, यह बात है उस दौर की जब कौमें बनी इसराइल मिस्र के फिरौन की गुलाम हुआ करती थी। लगभग 400 साल की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए खुदा की तरफ से इस कौम में एक नबी और एक रसूल भेजे गए कि जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था, और इन्हीं के ऊपर पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया कि जिसको हम और आप लोग तौरात के नाम से जानते हैं। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को न सिर्फ फिरऔन से आजाद कराया बल्कि इन लोगों को सहराए सीना के एक बड़े इलाके से गुजारते हुए फिलिस्तीन की तरफ भी लेकर गए। इस पूरे वाक्य का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, और याद रहे कि यह वही सहराई सीना का इलाका है कि जो दरियाई नील और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है और आज के दौर में मिस्र मतलब कि इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। इसी बड़े रेगिस्तानी इलाके में तूर पहाड़ के ऊपर न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई थी, बल्कि साथ ही साथ बनी इसराइल को जन्नत का वो खाना भी नसीब हुआ कि जिसको मन्ना व सलवा कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का और आज के हिसाब से लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं, मगर फिर उनके बाद हजरत यूसा बिन नून की कमान में बनी इसराइल के लोग फिलिस्तीन को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद कुछ और वक्त गुजरा और फिर यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। वह इस तरह से कि वैसे बनी इसराइल के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम हजरत तालूत था, मगर हुआ यह कि उस दौर में जिन लोगों का फिलिस्तीन पर राज हुआ करता था वह कौम न सिर्फ बहुत ज़्यादा जालिम थी बल्कि ताकतवर भी थी। दूसरी तरफ यह जो कौमें बनी इसराइल थी यह न सिर्फ उनके मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर थी बल्कि माली तौर पर भी काफ़ी गरीब थी। फाइनली एक बड़ी जंग में इन दोनों का आमना सामना हुआ और अपनी ताकत के नशे में चूर फिलिस्तीन जालिम कौम की तरह से यह ऐलान किया गया कि हमारे सिर्फ एक ही सिपाही के जिसका नाम जालूत है उसको जो भी हरा देगा तो पूरी की पूरी जमीन ही तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। न सिर्फ जमीन बल्कि वह ताबूत सकीना भी तुम लोगों को दे दिया जाएगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस मतलब पवित्र है और जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी हस्तियों के तबरुकात मौजूद हैं। हजरत तालूत जो बनी इसराइल के सरदार थे उन्होंने अपनी कौम के सामने यह ऐलान किया कि तुम में से जो भी इंसान इस जालूत को हराएगा मैं न सिर्फ उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा मतलब निकाह कर दूंगा, बल्कि वही बनी इसराइल का अगला बादशाह भी होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो उस दौर में काफ़ी कम उम्र हुआ करते थी और बकरियां चराया करते थे वह फौरन आगे गए और न सिर्फ आगे गए बल्कि उन्होंने एक बार के जरिए से ही इस जालूत के नाम के बड़े से खतरनाक इंसान को हरा डाला। एक ही बार में ये जमीन पर जा गिरा। नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीन लोग जंग हार गए और फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन बनी इसराइल को देनी पड़ी। वादे के मुताबिक हजरत तालूत की तरफ से बनी इसराइल के अगले बादशाह भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर अपनी न सिर्फ एक अजीम शान बल्कि ताकतवर सल्तनत कायम की। याद रहे दोस्तों कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक भी इन सभी लोगों की जो शरीयत थी वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही शरीयत थी।
और यह तौरात को ही फॉलो किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही पहली बार बनी इसराइल के लिए एक ऐसी मस्जिद को तैयार करवाया कि जिसमें खास तौर पर इबादत वगैरह की जा सके, और इसी बिल्डिंग के अंदर ही उस ताबूत सकीना को भी रखा गया कि जो बहुत ज्यादा मुकद्दस और पवित्र समझा जाता था। यह दरअसल वही बिल्डिंग, वही इमारत, या फिर यह कहिए कि वही इबादतगाह थी कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हैकल सुलेमानी इस इमारत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बुनियाद भले ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मगर इसको पूरा मुकम्मल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया था, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और इस सल्तनत के अगले बादशाह और अगले नबी भी थे, और उन्हीं की निस्बत से इस बिल्डिंग का नाम है काले सुलेमानी पड़ गया। याद रहे दोस्तों कि वही इमारत है कि जिसको आज के दौर में भी बहुत सारे यहूदी लोग थर्ड टेम्पल की शक्ल में एक बार फिर से बनाने का ख्वाब देखते हैं। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगंबर हैं कि जिनके ऊपर एक दूसरी मशहूर आसमानी किताब जबूर नाजिल हुई थी। यहाँ पर गौर करने वाली और समझने वाली बात यह है कि जबूर के अंदर कोई नई शरीयत नहीं थी, बल्कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हम्द व सना थी, मतलब कि खुदा की तारीफें बयान की गई थी। अब क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे मशहूर पैगंबर हैं कि जिनको खुदा ने कुछ मौजे दिए थे, जैसा कि वह अपने हाथ से लोहे को नरम कर दिया करते थे, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज भी दी गई थी। वजह खूबसूरत अंदाज में और जिस खूबसूरत आवाज के साथ खुदा की हमदो सना बयान किया करते थे, खुदा की तारीफें वगैरह किया करते थे। इस तरह से इतिहास में ना तो पहले किसी ने की थी और ना ही कोई बाद में कर पाया है। जबूर नाम की इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल को बाकायदा तौर पर खुदा की हम्द सना और खुदा की इबादत की करने का तरीका सिखाया गया था। जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी आवाज में जबूर की तिलावत किया करते थे तो तमाम पहाड़, आसमान और नदियां वगैरह आपके साथ झूमने लगते थे। इंसान तो इंसान, परिंदे भी आपकी तिलावत को सुना करते थे और लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि मानो वह दुनिया में ही जन्नत की आवाज सुना रहे हैं। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जबूर नाम की इस किताब में कोई नई शरीयत नहीं थी, ना तो इसके अंदर शरीयत के अहकाम मौजूद थे और ना ही दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें तारीख मतलब के इतिहास मौजूद था, और ना ही इसके अंदर पेशनगोई मौजूद थी। इस किताब के जरिए से किसी नई शरीयत की बुनियाद नहीं रखी जा सकती थी, और यही वजह है कि हजरत दाऊद या फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी तौरात को ही फॉलो किया जाता था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही लंबे वक्त तक चलती रहती थी। जबूर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की तारीफ मतलब कि खुदा की हम्द सना मौजूद थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद वह खास और खूबसूरत आवाज तो नहीं रही, मगर जबूर का जो कलाम था वह यहूदियों के पास मौजूद रहा और उसको खुदा की इबादत के लिए हैकल सुलेमानी में पहले भी पढ़ा करते थे और आज भी पढ़ते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि लंबा वक्त गुजर जाने की वजह से और पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाने की वजह से वह कलाम आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, ना तो वह मुकम्मल है, और जो मौजूद भी है उसमें भी जाहिर है काफी कुछ बदल चुका है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर बातचीत में ओल्ड टेस्टामेंट या फिर न्यू टेस्टामेंट वगैरह का नाम भी सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब तौरात और उनसे पहले के भी जो नबी और रसूल थे जिनके ऊपर खुदा की तरफ से कुछ सहीफे वगैरह नाजिल किए गए थे, उन सबको मिलाकर और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब जबूर को भी मिलाकर इन सारों को ही ओल्ड टेस्टामेंट का नाम दिया जाता है। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब इंजील और उनके हमबारियों के खुतूत और उनसे मिली जुली जो कुछ और किताबें नुस्खी हैं उन सभी को मिलाकर न्यू टेस्टामेंट का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आखिर आज के दौर में हम लोगों को जबूर को मानने वाले लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जबूर कोई शरीयत की किताब नहीं है। उसके अंदर तो खुदा की हम्द व सना बयान की गई है और खुदा की इबादत और खुदा की तारीफ तो जाहिर है दुनिया का लगभग हर मजहब और हर फिरका करता है। फिलहाल अगर बात करें इतिहास की तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद अब बनी इसराइल मतलब कि यहूदियों में धीरे धीरे बिगाड़ आने लगा। यह लोग जादू टोना, सूदखोरी और जुल्म वगैरह भी में पड़ गए थे। इसके अलावा ये लोग पैसों के बदले में या फिर अपने जरा से फायदे के लिए तोरा वगैरह में बदलाव भी करने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों की
اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہوئی کہ جس کو انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ایک نئی شریعت تھی، مگر یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نئی شریعت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کافی سمانتا ہے، مطلب اس کتاب کے اندر زیادہ تر انہی سب چیزوں پر زور دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔